हेलो फ्रेंड्स। आज से हम लोग एक न्यू वीडियो सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स है। और इसमें हम लोग कंप्यूटर और उसके बेसिक पार्ट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप लोग अपने सामने बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर का एक डायग्राम देख पा रहे हैं, उसमें मॉनिटर, सीपीयू, माइक्रोफोन, स्पीकर्स, कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर नज़र आ रहे हैं। जो हम लोग का मॉनिटर, स्पीकर्स और प्रिंटर होता है, ये एज एन आउटपुट डिवाइस काम करता है। जो हम लोग का कीबोर्ड और माउस है, ये एज एन इनपुट डिवाइस काम करता है। और जो हम लोग का सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये बोथ एज एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस काम करता है। अब इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होता है, ये अब हम आपको आगे बताएंगे। तो जो हम लोग का वर्ड कंप्यूटर है, ये क्या है और ये कहाँ से डिराइव हुआ है। कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड computere, which means to calculate, to count, to sum up or to think together. So more precisely, the word computer means a device that performs computation. तो अगर कंप्यूटर के वर्ड को समझा जाए तो हम लोग को ये पता लगता है कि कंप्यूटर वर्ड एक लैटिन वर्ड है, कंप्यूटरे, जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट। और अगर सही से इस वर्ड के मतलब को देखा जाए तो कंप्यूटर वर्ड का मतलब होता है अ डिवाइस दैट परफॉर्म्स कंप्यूटेशन, एक ऐसा डिवाइस जो कैलकुलेशन को कंप्यूट कर सके। जो पुराने ज़माने के कंप्यूटर्स होते थे, जो एकदम जब नए नए कंप्यूटर्स निकले थे उस दौर पे, तो वो कंप्यूटर्स सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशंस ही कर सकते थे, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई, टाइम पास होता गया, और आज के इस दौर में जो कंप्यूटर होते हैं वो कई चीज़ों के लिए आते हैं, जैसे कि ईमेल सेंड करना, मूवीज़ को देखना, म्यूज़िक सुनना, गेम्स खेलना, एक्सेट्रा। बट व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? Computer is an advanced technology that the user uses to give commands to the computer as an input, and the computer processes the given command and gives the result as an output. अब कंप्यूटर एक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, एक एडवांस्ड डिवाइस है जिसमें यूज़र यानी कि हम लोग जो उस डिवाइस को यूज़ करते हैं, कमांड्स देते हैं कंप्यूटर को एज एन इनपुट। जो हम लोग कमांड दे रहे हैं कंप्यूटर को, जो काम करने के लिए हम लोग कंप्यूटर को बता रहे हैं, उसे हम लोग इनपुट कहते हैं। एंड द कंप्यूटर प्रोसेसेस द गिवन कमांड, जो कमांड हम लोग कंप्यूटर को कहते हैं करने के लिए, वो उस कमांड को प्रोसेस करता है और रिजल्ट जो निकल कर आता है उसको हम लोग आउटपुट कहते हैं, उसे एज अ आउटपुट शो करता है। अब कंप्यूटर दो मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो अब समझते हैं कि इनपुट और आउटपुट। चलिए मान के चलते हैं कि हम लोग को कुछ इनपुट कराना है, कुछ कमांड देना है। मान के चलिए जैसे कि हम लोग ने अपने कंप्यूटर में कैलकुलेटर खोला और उसमें फिर हम लोग लिखना चाह रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं एक डायग्राम में बना रहा हूँ, उसमें हम लोग लिखना चाह रहे हैं 2+2। अब हम लोग चाहते हैं कि ये 2+2 का हम लोग को कंप्यूट करके बताए कि आंसर क्या आएगा। तो 2+2 हम लोग ने अपने कीबोर्ड से इनपुट दिया। अब ये कीबोर्ड से ये इनपुट गया सीपीयू में, और अब सीपीयू में ये हम लोग का क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। सीपीयू में हम लोग का अब ये चीज़ कमांड प्रोसेस किया जा रहा है। अब यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है और ये हम लोग का था इनपुट, प्रोसेसिंग। और यहाँ पे फिर जो हम लोग का आने वाला है वो होगा अपना आउटपुट, और यहाँ पे भी लिख देते हैं अपना आएगा आउटपुट।
ये हो गया आउटपुट, और फिर ये ब्लॉक हम लोग को बता रहा है कि इसमें जो आया वो हम लोग का हो जाएगा आउटपुट। तो 2+2 गया अपना CPU में प्रोसेस हुआ ये कमांड, अब फिर इसका आउटपुट निकल के आ जाएगा हम लोग के आउटपुट स्क्रीन, मतलब कि मॉनिटर में 4। तो ऐसे ये इनपुट को के इनपुट डिवाइस के मदद से हम लोग कमांड्स CPU को भेजते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में ये कमांड्स प्रोसेस होते हैं, और फिर प्रोसेस होने के बाद आउटपुट हम लोग के अपने आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि मॉनिटर पे नज़र आता है, जैसे कि 2+2 4 हुआ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम लोग समझेंगे कि बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर क्या है हम लोग का। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है, ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर फॉलो द सेम बेसिक लॉजिकल स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म द फॉलोइंग 3 बेसिक ऑपरेशंस। अब ये जो आपको सामने डायग्राम नज़र आ रहा है, जो कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम नज़र आ रहा है, ये हर एक कंप्यूटर अपने अंदर परफॉर्म करता है ये बेसिक लॉजिक प्रोसेस करने के लिए, अपने आप को चलाने के लिए। क्या है? इनपुट यूनिट, इनपुट यूनिट से इनपुट गया CPU में। CPU में 3 चीज़ें होती हैं, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अब इसमें से वो से जिसमें जाना होगा वो अपना प्रोसेस होगा, और अगर CPU कुछ आउटपुट देता है तो आउटपुट यूनिट में आके आउटपुट डिवाइस पे शो होगा। जैसे इनपुट यूनिट, this unit contain devices with the help of which we enter data into the computer. This unit creates a link between the user and the computer. The input devices translate the information into a form understandable by the computer. अब इनपुट यूनिट क्या करता है? इनपुट यूनिट वो डिवाइस है जिसके मदद से हम लोग कंप्यूटर को डेटा या कमांड देते हैं, जिसको वो ट्रांसलेट करता है कंप्यूटर की भाषा में, और कंप्यूटर को बताता है कि यूज़र ये चीज़ करना चाह रहा है। अब इनपुट डिवाइसेस क्या क्या हम लोग के हैं? एग्जाम्पल माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक एक्सेट्रा। CPU, Central Processing Unit. CPU is considered as the brain of the computer. CPU performs all types of data processing operation. It stores data, intermediate results and instruction program. It controls the operation of all parts of the computer. जो CPU होता है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, उसको हम लोग कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन मानते हैं। CPU हर एक टाइप के ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, जैसे डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन को, माने कुछ डेटा हम लोग को प्रोसेस करना है, या कोई डेटा को हम लोग अपने कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर कराना चाह रहे हो, कोई डेटा से हम लोग रिजल्ट चाह रहे हो, या कोई डेटा को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हो, कुछ करवा रहे हो, ये सब चीज़ अपना CPU काम करता है। अब CPU के जब डायग्राम को हम लोग ने देखा था, तो हम लोग ने देखा था उसके अंदर 3 चीज़ हैं, ALU, मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। Arithmetic logic unit is the part of a CPU that carries out arithmetic and logic operations on the operands in computer instruction words. In some processes, the ALU is divided into 2 units, an arithmetic unit and a logic unit. अब arithmetic logic unit CPU का एक पार्ट है जो कि arithmetic and logic operations को operands पे काम करता है, मतलब उस पर वो परफॉर्म होता है इंस्ट्रक्शन वर्ड्स पे। अब कुछ प्रोसेसेस में ALU 2 यूनिट्स में डिवाइडेड होते हैं, एक अरिथमेटिक यूनिट में, एक लॉजिक यूनिट में। मेमोरी यूनिट, अ मेमोरी यूनिट इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ ऑल कंप्यूटर सिस्टम। द कंप्यूटर मेमोरी कैन स्टोर इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस। इट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन इन बाइट्स। मेमोरी यूनिट जो है वो हर एक कंप्यूटर का एसेंशियल फीचर है। जो कंप्यूटर मेमोरी होता है वो हर टाइप के इंफॉर्मेशन, डेटा या फिर इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर प्रोग्राम को अपने अंदर स्टोर कर सकता है, और ये स्टोर किस फॉर्म में करता है? बाइट्स के फॉर्म में। अब बाइट्स 8 बिट्स की बनी होती हैं। अब जितना बाइट्स का अलॉटमेंट हम लोग के मेमोरी में होगा वो उस हिसाब से वो स्टोर होएगा।
Control unit, a control unit handles all processor control signals. It directs all input and output flow, fetches code. अब कंट्रोल यूनिट क्या करता है, वो हर एक प्रोसेसर के कंट्रोल सिग्नल्स को देखता है, उसको हैंडल करता है, उसको प्रोसेस करता है कि कैसे इनपुट जा रहा है, कैसे आउटपुट जा रहा है, कैसे कोड। अब अपना आउटपुट यूनिट क्या हुआ? द आउटपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ डिवाइसेस विद द हेल्प ऑफ विच वी गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर. दिस यूनिट इज अ लिंक बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूजर्स. Output devices translate the computer's output into a form understandable by the users. अब आउटपुट यूनिट अपना क्या हुआ कि जो भी चीज़ CPU के अंदर प्रोसेस हुआ और वो CPU अब उस चीज़ को डिस्प्ले कराना चाह रहा है, तो कोई आउटपुट डिवाइस की मदद से ही उसे डिस्प्ले करेगा. तो आउटपुट डिवाइस पे उस चीज़ को भेजेगा और वो चीज़ हम लोग देख सकेंगे. जैसा कि हम लोग ने पहले एग्जाम्पल में देखा था कि मानिए हम लोग को 2+2 को कैलकुलेट करना है, तो अब हम लोग ने उसे इनपुट यूनिट या इनपुट डिवाइस के थ्रू दिया. मानिए कीबोर्ड या CPU या अपने माउस से हम लोग ने कैलकुलेटर के बटन्स पे क्लिक किया और 2+2 कमांड दिया इनपुट डिवाइस से. अब इनपुट डिवाइस उसको मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके CPU को भेजता है. CPU उसको अपने में प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद तुरंत बाद अब उसे वो रिज़ल्ट को डिस्प्ले कराना चाह रहा है, तो अब वो क्या करेगा, उसे वापस से ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और उसको आउटपुट डिवाइस पे भेजता है, जैसे कि मॉनिटर. अब 2+2 क्या हुआ, 2+2 अंदर प्रोसेस हुआ और उसका आंसर हम लोग को आउटपुट डिवाइस पे नज़र आ रहा है, क्या होता है, 4. तो आउटपुट डिवाइस का क्या क्या एग्जाम्पल है? मॉनिटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, एक्सेट्रा. तो इस वीडियो सीरीज़ के में आज के वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही. अब हम लोग आगे वापस से वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और अपने नेक्स्ट पार्ट में कंप्यूटर्स के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे. थैंक यू. और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने क्वेरीज़ को कमेंट में ज़रूर पूछिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को. थैंक यू.